महक जाए यह आंगन तेरे आने से, ऐसे गुण बीजों से तुझे सजाऊंगी। महक जाए यह आंगन तेरे आने से, ऐसे गुण बीजों से तुझे सजाऊंगी। सभी को मेरा सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। डॉक्टर संगीता सारस्वत मैम, डॉक्टर मिसेस नीरू तिवारी मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुरुदेव जी का नाम लेकर और इतनी अच्छी शक्ति हमने जो गायत्री मंत्र करने के बाद जो एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू के बारे में बात करना चाहेंगे, स्तनपान के लिए। वैसे तो स्तनपान जो है एक बहुत ही ऐसी एक बहुत नेचुरल चीज है, प्राकृतिक चीज है जो सभी को करनी चाहिए। लेकिन ये एक ऐसा विषय है जो हम डॉक्टर्स को और हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को बहुत मुश्किलें आती हैं हमें अपनी माताओं को ये बोलने के लिए कि ऊपर का दूध ना दें। हर बार कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम होती है कि वो आप अपना स्तनपान तो करा रहे हैं, साथ साथ क्या है कि आप जो है बीच में बच्चा रो रहा है, बोतल का दूध लगा दिया, वही हमारी प्रैक्टिस खत्म हो गई। तो जो है हम जो है स्तनपान कराना बहुत जरूरी है। स्तनपान सप्ताह हम मनाते हैं 1 से 7 अगस्त तक। सारी सरकारें ये चाहती हैं कि हम जो ब्रेस्ट फीडिंग है हर मदर कराए, और इस पर क्योंकि हमारी बहुत सी महिलाएं जो होती हैं वर्किंग होती हैं, तो हम जो है वर्किंग महिलाएं भी पूरा 6 माह तक अपना पूर्ण स्तनपान कराएं। इस चीज पे इस साल के लिए जोर दिया गया है। तो हम सभी की ओर से जो भी मदर्स बनने वाली हैं उनको बिग बिग कंग्रेचुलेशंस। एंड साथ साथ हम आज ये बताएंगे कि आप स्तनपान कराएं, कैसे कराएं, कोई दिक्कत होती है तो उससे कैसे डील करें। तो जो माँ वर्ड है, मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, माँ जब पूर्णतः अपने बच्चे को प्यार करेगी तो स्तनपान अवश्य करा पाएगी। लेकिन कई बार हमने देखा है कि बैरियर्स बैरियर्स क्या है, कुछ कुछ रुकावटें हमारे सामने आ जाती हैं। सबसे बड़ी रुकावट पहले की महिलाओं में क्या थी कि जो अगर वर्किंग है, हॉस्पिटल जो ऑफिस गोइंग है, तो वो कहती थी हमारी फिगर खराब हो जाएगी। फिगर कभी नहीं खराब होती है। लैक ऑफ नॉलेज, बच्चा थोड़ा सा रो रहा है तो सासू माँ को प्यार आ गया, नानी माँ को प्यार आ गया, तो वो कहेंगे अरे बच्चा रो रहा है, इसको ऊपर का दूध दे दो, तुम्हारा दूध पूरा नहीं हो रहा है। या फिर सोशल नॉर्म्स, जैसे हम सफर कर रहे हैं, मेरा बच्चा 2 महीने का है, मैं उसको दूध पिला रही हूँ, लेकिन आज बच्चे को लेके सफर कर रही हूँ तो मुझे शर्म आ रही है कि मैं कैसे भीड़ भाड़ में बैठ के ब्रेस्ट फीड कराऊं। तो ये एम्बैरेसमेंट है, सोशल नॉर्म्स है। जैसे ऐसा लग रहा है कि क्यों अभी तक, अब बच्चा आपका 7 महीने का हो गया, 8 महीने का हो गया, तो पड़ोसन नहीं कहते कि अरे 8 महीने के बच्चे को भी दूध पिला रही है तो कितनी गलत बात है, 2 साल के बच्चे को भी दूध पिला रही है तो कितनी गलत बात है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे आसपास की चीजों में भ्रम पैदा करती हैं। तो इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे उस हिसाब से। अगर हम स्तनपान की बात करते हैं तो कहते हैं कि स्तनपान क्या है बेसिकली। तो हम जब भी स्तनपान की बात करेंगे तो हमें अपना स्तनपान, मुझे अपने पूरे बच्चे को कितने माह तक दूध पिलाना है, 6 मंथ तक, 6 माह के बच्चे की आयु होने तक हमें पूरा पूरा अपना दूध पिलाना है। बहुत गर्मी पड़ रही है तो भी हमें ऊपर का पानी देने की जरूरत नहीं है, बहुत ठंड है तो अच्छे से आप अपने बच्चे को अपना पूरा दूध पिलाइए। एंड जब 6 महीने के बाद बच्चा हो जाता है तब हम ऊपर का भोजन कराना शुरू करते हैं, और इसके साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग आप अपने बच्चे की कंटिन्यू करिए। तो आइडियली 6 महीने तक तो आपको अपना ही दूध पिलाना है, ऊपर का कुछ भी पानी, घुट्टी, शहद, बकरी का दूध, गाय का दूध कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। और फिर उसके बाद जब 6 माह का हो जाए तब आप अपने बच्चे का अन्नप्राशन करिए। अन्नप्राशन के बाद आप बच्चे को ऊपर का दे सकते हैं। कैसे देंगे ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, अभी हम आपको टेक्निक बताएंगे। तो जो इन्फेंट फीडिंग हमने क्या समझा, बच्चे को हमें कितने दिनों तक दूध पिलाना है, 6 माह तक हमें अपना ही दूध पिलाना है, जिसको हम एक वर्ड बोलते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। इन मदर्स को हम हमेशा बहुत अच्छे से वो कहते हैं कि, और वाकई में उनकी सराहना होती है कि जो मदर्स कहती हैं कि मैंने अपने बच्चे को पूरा 6 महीने दूध पिलाया और तभी मैंने ऊपर का दिया। कभी कभी बच्चा रो रहा है, बोतल का दूध दे दिया, पेट नहीं भर रहा है, रात को हमने ऊपर का दूध लगा दिया, कुछ नहीं हो रहा है, हमने सेरेलैक घोल के 4 महीने के बच्चा को घोल के दे दिया कि अरे तुम्हें अब तो ड्यूटी ज्वाइन करना है बहू, हमने लाओ आप उसको ऊपर की खाने की आदत डालें। ये सब हमको कुछ नहीं करना है। तो हमारे साथ जितने भी बड़े लोग जुड़े हैं, माताएं जुड़ी हैं, तो ये बात समझ लें कि हमें उन्हें 6 मंथ तक सिर्फ अपना ही फीड कराना है।
और फिर उसके बाद अगर क्वेश्चन आता है कि कब कराना शुरू करें, जैसे ही आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है या फिर सिज़ेरियन सेक्शन हुआ है, तो हम लोग जब नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी कराने के साथ-साथ नाल काटे बगैर ही हम मदर के एब्डोमेन पे डाल देते हैं और छाती से लगाना शुरू कर देते हैं और बच्चा तुरंत सक्लिंग करता है। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ है, आधे से 1 घंटे के अंदर-अंदर उसकी सक्लिंग पावर, उसकी दूध लेने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। तो बिना नाल काटे भी अगर बच्चा रो गया है आराम से, तो हम लोग सिज़ेरियन करते वक़्त भी मदर के चेस्ट से लगा देते हैं और नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी बच्चे को हम तुरंत दे देते हैं वहीं पे, और माँ तुरंत-तुरंत बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर देती है। इसीलिए जैसे मान लिया सिज़ेरियन हुआ, बच्चा नहीं रोया है या फिर थोड़ी देर बाद आईसीयू में जाके रोया है और बच्चा ठीक है, तो हमें क्या करना है, जितनी जल्दी हो सके बच्चे का स्तनपान शुरू करना है। जितनी जल्दी होगा तो उससे आगे हमारा जो है बहुत सारे फ़ायदे होंगे। फ़ायदे होंगे तो फ़ायदे किस-किस को होंगे? माँ को क्या फ़ायदा हो रहा है, बच्चे को क्या फ़ायदा हो रहा है, सोसाइटी को क्या हो रहा है। तो जो ब्रेस्ट फीडिंग जब हम कराते हैं, तो ब्रेस्ट मिल्क जो है, बिल्कुल परफेक्ट, जैसे हम ये कहते हैं कि भई जैसे हमारी मम्मी कहती हैं, मुझे मेरी माँ कहती है कि दलिया खिचड़ी बेटा तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें सारे न्यूट्रिशन है, इसके साथ दूध भी लो, इसके साथ दही भी लो, इसके साथ फल भी खाओ। लेकिन जब हम बच्चे को, जैसे आपकी डिलीवरी, अगर ये किसी पेशेंट की हमारी डिलीवरी 37 हफ्ते पे हुई या किसी महिला की डिलीवरी 34 हफ्ते पे हुई, प्री टर्म बच्चा हुआ, तो प्री टर्म के हिसाब से मदर का मिल्क 34 हफ्ते के हिसाब से ही आएगा। उसमें कितना पोषण की मात्रा क्या-क्या होनी चाहिए, वो उसी के हिसाब से होगी। तो इसीलिए जो भी माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, इस कॉन्फिडेंस से पिलाए कि वो बिल्कुल परफेक्ट न्यूट्रिएंट है अपने बच्चे के लिए। आराम से बच्चा उसको हज़म कर सकता है और रेडी टू सर्व करने का मतलब क्या है? जैसे हम कहीं पे भी, आज हम बहुत ठंड पड़ रही है, दिसंबर की ठंड पड़ रही है, आराम से लेटे हुए हैं, रात का समय है, बच्चे को भूख लगी, हमने बच्चे को तुरंत स्तन से लगा लिया, तो तुरंत-तुरंत देने के लिए। अब आप यही इमेजिन करिए कि आपको बोतल का दूध बनाना है, तो पहले तो आपको रोते हुए बच्चे को छोड़ना पड़ेगा, फिर आप उठेंगी, फिर बच्चा और तेज़ी से रोएगा, रोने के साथ-साथ आपके बाकी लोगों के घर में नींद खुलेगी, फिर वो भी आप पे प्रेशर डालेंगे कि अरे क्यों रुला रहे हो? कैसे कर रहे हो? बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन, फिर आप किचन में जाओगे, दूध ढूँढोगे, साफ बर्तन लोगे, गैस जलाओगे, तो इस बीच में 10 से 15 मिनट का टाइम आपका लग जाएगा। इस क्या है, और तेज़ी से हो रहा है। तो ये कन्वीनिएंट है कि पहले कन्वीनिएंट है कि बच्चे को भूख लगी, तुरंत जिस स्तन से दूध नहीं पिलाया था, उस स्तन से दूध पिलाना शुरू कर दिया। तो बिल्कुल ईज़ी है, आराम से बच्चे को दूध पिला सकते हैं। अब कई तरह की बीमारियों से बचाता है, जैसे अगर जो है माँ को कोई इस टाइम इन्फेक्शन चल रहा है, तो माँ के दूध में क्या होता है, जो लास्ट का जो गाढ़ा दूध होता है, उसमें एंटीबॉडीज़ होते हैं। जब वो बच्चा पी लेता है, तो बच्चे को बीमारी से लड़ने की क्षमता अच्छी हो जाती है। और बहुत सारी, अगर आप पूरा 6 महीने बच्चे को दूध पिलाते हैं, तो शुगर की बीमारी, आपके अपने होने वाले बच्चे जो आगे चल के शुगर की बीमारी नहीं होगी और उसको हाई ब्लड प्रेशर नहीं मिलेगा। तो इसलिए आज हम क्या देख रहे हैं, क्योंकि हमारी माताओं के समय में डब्बे वाला दूध आ गया था। कई बच्चों ने, हमारी उम्र के बच्चों ने डब्बे वाला दूध पिया है। तो हमारी जनरेशन में कई लोग शुगर से ग्रसित हैं, ब्लड प्रेशर, और आप देख रहे हैं कि पहले 60-70 साल में हमें वो बीमारी दिखाई देती थी, आजकल वो धीरे-धीरे शिफ्ट होते-होते समय से पहले होने लगे। आजकल तो हम कुछ महिलाओं में, कुछ बच्चों में देखते हैं कि 20 साल में ही शुगर गड़बड़ हो गया है। तो ये सारी चीज़ें, जब भी हमारी माताएँ ऊपर का दूध पिलाती हैं, तो हम लोग कभी-कभी थोड़ा गुस्से में भी बोल देते हैं कि आप अपने हाथ से बीमारी दे रहे हैं। तो गुस्सा का ये मन है कि कोई हम प्राकृतिक चीज़ को ज़रूर फ़ॉलो करें, ऊपर की चीज़ ना पिलाएँ, ऊपर का दूध ना पिलाएँ, गाय का, भैंस का, बकरी का कुछ ना पिलाएँ। अच्छा, दूसरा ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग जब माँ कराती है, तो बॉन्डिंग बहुत बढ़ती है। बॉन्डिंग यानी बच्चा आपको बहुत अच्छे से प्यार करता है, आपकी बात मानेगा और आपका स्तनपान और जो दूध की मात्रा है वो भरपूर बनती रहेगी। इसके साथ-साथ माँ जब डिलीवरी के बाद जो बच्चे को दूध पिलाती है, तो बच्चेदानी सिकुड़ती है, ब्लीडिंग कम होती है और उसमें खून की मात्रा बनी रहती है। नेक्स्ट प्रेग्नेंसी आने में समय लगता है, क्योंकि जब बच्चे को दूध पिलाते हैं, तो आपका जो है नेक्स्ट बच्चा भी देर से आता है। अननेसेसरी अनवांटेड प्रेगनेंसी आपकी नहीं आती। आपको ये स्तन कैंसर से और ओवरी के कैंसर से बचा रहा है। तो बच्चे को दूध ज़रूर पिलाएँ और कोई शर्माए नहीं, 2 साल तक पिलाएँ। आपको जो है उल्टा है, ओबेसिटी, जो आपका मोटापा प्रेगनेंसी में आ जाता है और अनशेप्ड बॉडी हो जाती है, कहीं इधर से सूजन होती है, कहीं उधर से। जब आप बच्चे को दूध पिलाते हैं, तो आप अपनी बॉडी जो है, आप
नॉर्मल हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, जितनी भी मोटापा आया वो सब आपका धीरे-धीरे स्तनपान कराते वक़्त हट जाता है। तो आप अपने फिगर और अपनी शेप वापस जो है स्तनपान के द्वारा ला सकते हैं और ये बहुत कन्वीनिएंट है। जैसे हमने बताया आपको सर्दी वाला एग्ज़ाम्पल, उठ के जा रहे हैं, बोतल का दूध बना रहे हैं, बच्चा रो रहा है, आस-पास वाले भी डाँट रहे हैं कि कैसी माँ हो। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए कन्वीनिएंट हो जाती हैं। सीधे बच्चे को भूख लगी, हमें भी पता चल गया, माँ को भी एक तरीके से पता चल जाता है कि उसको अब बच्चा भूखा है। उसको स्तनपान में अचानक से स्वेलिंग सी स्तन में स्वेलिंग आएगी और उसको एकदम से मिल्क हल्का-सा बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो कई माताएँ जो इस चीज़ की एक्सपीरियंस है तो वो बता सकती हैं कि हाँ, हमारा बच्चा इस टाइम भूखा है। फैमिली फैमिली के लिए इकोनॉमिक है, एक डब्बा 400-500 रुपए से तो क्या ही कम पड़ता होगा और उस हिसाब से अगर खरीद के लेके आएँ, तो 3 से 4 डब्बे जो है तो ढाई 3-4 हज़ार का खर्चा हमारा बच जाता है, अगर हम अपने बच्चे को स्तनपान कराते हैं। बच्चा अगर बीमार पड़ेगा, तो हमें बार-बार डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, हमें अपनी नौकरी से छुट्टी लेनी पड़ेगी, तो इस तरीके के भी खर्चे हमारे कम बच जाएँगे। और फैमिली बॉन्डिंग, जब बच्चा जो है आपसे जुड़ा रहेगा, प्यार रहेगा फैमिली में, बार-बार चिड़चिड़ाएगा नहीं, रोएगा नहीं, तो आपको भी जो है आस-पास के लोगों से ताने कम सुनने को मिलेंगे, ये सारी चीज़ें। तो एक तरीके से फैमिली बॉन्डिंग प्यार बना रहता है। और सोसाइटी के लिए भई हमें बोतल नहीं इस्तेमाल करना, ऊपर का दूध नहीं करना, तो इस तरीके से हमारे लिए फ़ायदेमंद हो जाता है। ये होता है कि हम क्यों इतना ब्रेस्ट फीडिंग स्तनपान कराइए। हमारी तो नानी कहती थी कि नहीं, जो है बकरी का दूध तो बहुत अच्छा होता है, काऊ का दूध मतलब खासकर माताएँ ढूँढ के लाती हैं कि कहाँ पे गाय दूध दे रही है, वहाँ से ढूँढ के लाएँगी डब्बा कि नहीं, हमारे बच्चे के लिए दूध तो ज़रूरी है। तो ये दूध नहीं देना है, शुरू के 6 माह तक तो बिल्कुल नहीं देना है। तो इनमें क्या डिफ़रेंस है? अगर हम जो है अपनी माँ का जो है ह्यूमन का अगर मिल्क, गाय का और बकरी का अगर करें, तो सबकी जितनी मात्राएँ हमारे बच्चे को ताकत की चाहिए होती है, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना फैट चाहिए, कितना शुगर चाहिए, वो ह्यूमन मिल्क में, जैसे आप फर्स्ट स्क्रीन में देख रहे हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट है। काऊ में लैक्टोज़ ज़्यादा है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। काऊ के जो दूध जो है, गाय का दूध है, उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। आपका बच्चा जैसे ही पिएगा, एलर्जिक हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कि कई माएँ जो ऊपर का मिलवा दूध पिला रही है, तो बच्चे को कभी डायरिया हो रहा है, कभी बच्चा बार-बार जो है पॉटी कर रहा है और इस तरीके से आपको बार-बार डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या, तीनों दूध बराबर नहीं होते। बकरी का दूध और गाय का दूध डिफरेंट होता है। बेहतर है आप अपने बच्चे को अपना ही स्तनपान कराएँ। डाइजेशन अलग होता है, तो हमारे डाइजेशन, माँ का जो दूध है, उसमें एंटी इन्फेक्टिव यानी बीमारियों से लड़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, केज़ीन कम होता है, केज़ीन से जो है बहुत ज़्यादा एलर्जीज़ होती है, तो गाय का दूध बिल्कुल ना दें। गाय का दूध बिल्कुल ना दें, आप सिर्फ़ अपना ही दूध दें। ठीक है? और आपकी जो दूध से बच्चे को लड़ने की क्षमता, बीमारियों से लड़ने की क्षमता ज़्यादा होगी। आपके दूध में विटामिन्स की मात्रा ज़्यादा होगी। गाय के दूध में, बकरी के दूध में इतनी नहीं है। और साथ-साथ आयरन की मात्रा माँ के दूध में ज़्यादा होती है, बच्चा आपका आगे चल के एनीमिक नहीं होगा। तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके आप अपने बच्चे को दूध अपना ही पिलाएँ। और शुरू का जो पीला गाढ़ा दूध होता है, कई बार हम लोग जब प्रैक्टिस करते थे, थोड़ा झांसी साइड और इस साइड बोला जाता है कि ये जो है डायन का दूध है, ऐसा कुछ-कुछ वर्ड्स बोलते हैं। क्या ये सही है? आज के ज़माने में माँ अपने बच्चे के लिए कैसे ऐसा कर सकती है? जो पीला गाढ़ा दूध है, वो पस नहीं है, वो कोई गलत चीज़ नहीं है, वो बच्चे को ज़रूर देनी चाहिए। उसमें इतनी ज़्यादा जो है बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है, उस चीज़ से अपने बच्चे को वंचित ना करें। तो जैसे ही डिलीवरी हुई है, कोशिश करिए तुरंत-तुरंत आप अपने बच्चे को खुद से फीड कराना शुरू कर दें। तो कोलोस्ट्रम देना बहुत ज़रूरी है, इससे आपके बच्चा बीमार जल्दी नहीं पड़ेगा और उसका पेट भी ठीक रहेगा और उसको जो है विटामिन्स भी अच्छे भरपूर मात्रा में मिलेंगे। अब आर्टिफ़िशियल फ़ीडिंग अगर बोतल का दूध पिलाते हैं, तो बोतल का दूध पिलाने के साथ-साथ हम बच्चे को बहुत सारी बीमारियाँ अपने हाथ से दे रहे हैं और कौन माँ चाहती है कि हम अपने बच्चे को, मैं तो नहीं चाहती अपने बच्चे को बीमार करूँ, या आप भी नहीं चाहते। लेकिन क्या है, हम भ्रम है कि बच्चे का पेट नहीं भर रहा, हमको बड़ा लाड आ रहा है बच्चे को, हमने ऊपर का दूध दे दिया। तो आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, ये बात ना सोचें कि बच्चे का पेट नहीं भर रहा। जब भी आप बोतल का दूध देंगी, तो उसको दुनिया भर की बीमारी हम अपने हाथ से दे रहे हैं और अपने बच्चे को कोई बीमार नहीं
नहीं देखना चाहता है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल फीडिंग, जैसे मान लिया रात को बच्चा रोया, हमने 1 बोतल दूध लगा दिया, ढक 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 करके बच्चा पी लिया, बच्चे को पेट भी भर गया। माँ का दूध हल्का सा सॉल्टी, थोड़ा सा नमकीन सा होता है, और बच्चे वो जो दूध होता है वो थोड़ा मीठा होता है। तो हर इंसान को मीठी चीज अच्छी लगती है, नमकीन चीज अच्छी नहीं लगती। और दूसरा, जो हमने बोतल उसके मुंह में लगाई तो बच्चे का पेट भी बहुत जल्दी भर गया, उसको जो है मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आजकल मेहनत किसको पसंद है? किसी को पसंद नहीं है। तो हमने क्या दोहरा नुकसान क्या कर दिया, बच्चे का पेट ढक 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 करके भर दिया, उसको दुनिया भर की बीमारियां, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एलर्जी अपने हाथ से दी। और दूसरा, अपने खुद का स्तन जो है मात्रा ऑफ मिल्क हमने कम कर दी। जब ऊपर का दूध पी दिया तो बच्चे का जो हमारे स्तन में मिल्क बचा हुआ है वो वहीं का वहीं रुका रहा, और फिर हमारे ब्रेन को रिफ्लेक्स नहीं मिला कि फर्दर दूध बनाना है। ठीक है, तो जो माताएं, तो इतनी टॉक तक तो हम ये समझ चुके हैं कि यस, हमें बच्चे को कितने दिनों तक दूध पिलाना है? पूरे 6 माह तक। बच्चे के 6 माह तक हमें अपना ही दूध पिलाना है, उसके बाद ऊपर का देना है, और इसके साथ साथ हम 2 साल तक बच्चे को दूध पिला सकते हैं। दूध पिलाने के साथ साथ जब नई माताएं होती है, जैसे फर्स्ट डिलीवरी, कई बार प्रॉब्लम होती है। कई बार प्रॉब्लम के लिए हम इसके लिए गुड अटैचमेंट बताते हैं। बस आप इस बात का ध्यान रखिए, अगर गुड अटैचमेंट होगा तो आपको कभी भी स्तनपान कराने में प्रॉब्लम नहीं होगी। हर चीज का जो जवाब है गुड अटैचमेंट। गुड अटैचमेंट कैसे करना है? गुड अटैचमेंट में जब हम महिला को बताते हैं, आप अपने बच्चे को जो है, अगर जैसे ये मेरा बच्चा है तो मैंने अपने बच्चे को अपनी तरफ ले लिया, पूरा मैं आराम से बैठी हूँ, अपनी तरफ लिया, और जो ये ब्रेस्ट के नीचे उन्होंने हाथ रख के बच्चे को जब अपनी तरफ लगाया, तो जो पूरा डार्क पोर्शन ऑफ ब्रेस्ट होता है वो बच्चे के माउथ में जाने दीजिए। फिर महिलाओं का सवाल आता है कि मैं अगर पूरा बच्चे को आगे तक लूंगी तो उसकी नाक दबेगी। तो आप अपनी नाक दबा के देखिए, कभी भी हमारी नाक नहीं दबती है, हम साइड से ले लेते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी लग रहा है तो हल्का सा इस तरीके से हाथ से आप बच्चे की नाक को क्लियर कर दें। वैसे तो नाक आप अपनी दबा के देखिए, सब लोग नहीं दबती है, बच्चे की भी नहीं दबती। लेकिन अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप बच्चे को इस तरीके से हल्का सा उसकी नाक क्लियर कर सकते हैं। तो गुड अटैचमेंट का मतलब क्या है? कि गुड अटैच है बच्चे का जो सही तरीके से, अभी हम पोजीशंस बताएं आपको, सॉरी, बताएंगे कि क्या। तो मेन, आई एम सो सॉरी, गुड अटैचमेंट में क्या है कि हमें जो है पूरा डार्क पोर्शन बच्चे के माउथ में होना चाहिए। बच्चा अगर लटका होगा तो पूरा पोर्शन नहीं आएगा। पानी, बच्चा अगर हल्का सा भी लटका होगा तो माउथ में पूरा नहीं आएगा। गुड अटैचमेंट के साथ साथ जो है, गुड अटैचमेंट इसलिए जरूरी है कि ये पूरा जो डार्क पोर्शन है बच्चे के माउथ में आना इसलिए जरूरी है कि मिल्क यहाँ नहीं भरा होता, मिल्क यहाँ होता है। मिल्क यहाँ होता है, जब हम प्रेस करते हैं तब ये मिल्क आके यहाँ पे आता है, और फिर बच्चा उसको सक कर देता है। बच्चा सिर्फ इतना पार्ट सक करेगा तो यहाँ से अटैचमेंट हटेगा, तो यहाँ पे आपका कट लगेगा, बहुत पेनफुल होता है। खाली निपल चूसता रहेगा बच्चा तो यहाँ पे जो है धीरे धीरे घाव बनने शुरू हो जाते हैं और पेनफुल होता है। फिर ये होता है निपल शील्ड ढूंढो, पंप ढूंढो, ये सारी चीजें। अगर बच्चा अपने आप पूरा इस पोर्शन को माउथ में डालेगा तो वो पूरा का पूरा दूध अपने सक कर लेगा। राइट, ये बात हमको समझ में आ गई है ना? तो पूरा का पूरा डार्क पोर्शन बच्चे को अपने माउथ में लेना है। तो ये जैसे 2 पिक्चर है, 2 पिक्चर, पहली पिक्चर में जैसे ये दिखा रहा है कि पूरा डार्क पोर्शन बच्चे ने अपने माउथ में लिया है, और दूसरे में दिखा रहा है खाली निपल निपल कर रहा है। तो इसमें क्या है, दूध पूरा बचा रह गया है, बच्चा भी नहीं सेटिस्फाइड हुआ। धीरे धीरे बच्चा भी थोड़ी देर में रोने लग जाएगा। माँ तो पिला रही है दूध अपने बच्चे को, उस हिसाब से बच्चे ने भी सक किया, बच्चे ने भी मेहनत करी, लेकिन क्या है, दूध तो अभी यहीं का यहीं बच गया, बच्चे ने पूरा सक ही नहीं कर पाया। तो हर तरीके से माँ हताश हो जाएगी, बच्चा भी थोड़ी देर में रोने लग जाएगा, उसको जो है यहाँ पर जो है दूध भी बचा रह गया, उसको भारीपन भी लगता रहेगा, बच्चा रोएगा, माँ का भी कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा कि अरे मैं तो कैसी माँ हूँ, दूध ही नहीं पिला पा रही। तो कहाँ पे गलती हो रही है? अटैचमेंट की, कि बच्चे को हमें कैसे पकड़ना है और पूरा डार्क पोर्शन बच्चे के माउथ में देना। बस आप इतना कर लेते हैं तो आपको कभी भी स्तनपान में प्रॉब्लम नहीं होगी।
अब कैसे हम प्रॉपरली बच्चे को करें? तो बच्चे को देखिए, जैसे क्या है, फर्स्ट फिगर में बच्चा लाया, जैसे ही वो स्तन के कॉन्टैक्ट में आता है, बच्चा अपने आप मुँह खोल देता है। जैसे ही बच्चे ने मुँह खोला, सेकंड पिक्चर में देखिए, बच्चे को आप थोड़ा बहुत दबा के प्रेस करके मिल्क भी बच्चे के माउथ में डाल सकते हैं, कोई ऐसे दिक्कत नहीं है। और फिर उसके बाद देखिए, बच्चे ने पूरा माउथ खोला है और ब्रेस्ट का पूरा पोर्शन, डार्क पोर्शन हमको नहीं दिखाई दे रहा, और इस तरीके से बच्चे ने दूध पीना शुरू कर दिया। उसकी नाक नहीं दब रही है, और हम जैसे ये अंगूठा लगा रखा है, हम इस चीज के लिए मना करते हैं। जैसे कैंची पकड़ते हैं या सैंडविच पकड़ते हैं, कैंची पकड़ने के हिसाब से आपको मिल्क ब्रेस्ट को नहीं पकड़ना। जब आप तेजी से पकड़ेंगे तो वहीं का वहीं दूध रुक जाएगा और आगे चल के घाव बनने में वो एब्सेस बन जाएगा, पस पड़ जाएगा। तो कभी भी कैंची की तरह ब्रेस्ट को ना पकड़िए, हल्का सा नीचे से सपोर्ट करिए, बच्चे को डार्क पोर्शन लेके पूरा अपने आप फीड करने दीजिए। बस आपको इतना ही करना है। देखिए कितनी सुंदर तरीके से बच्चे के माउथ में पूरा गया है और बच्चा पूरा दूध पी पा रहा है। तो आपको सिर्फ सिर्फ गुड अटैचमेंट पे ध्यान देना है। गुड अटैचमेंट क्या होगा? जब बच्चा दूध पिएगा तो गट गट करके आवाज आएगी, आपको कोई डिस्चार्ज पेन नहीं होगा, ब्रेस्ट मिल्क पिलाने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जब आप पिला के हटेंगी तो आपको लगेगा कि आपका ब्रेस्ट खाली हो गया है, यानी कि वो निप्पल नहीं चूस रहा, पूरी ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है। ठीक है। कई माताओं को ये दिक्कत होती है कि हम वर्किंग है, हमें तो कल सुबह ड्यूटी पे जाना है और ये बच्चा रात भर हम कहते हैं रात को लगभग 2 बार ज़रूर दूध पिलाइए। अरे हम 2 बार पिलाएँगे तो हम सोएँगे कब? जब आप रात को दूध पिलाते हैं, तो आपकी बॉडी में रिलैक्सिन हार्मोन भी सिक्रीट होता है। अगर आपको आधे घंटे की नींद या 1 घंटे की भी नींद आई है, तो भी सफिशिएंट है। आप उस 1 घंटे में तरोताज़ा उठेंगे। तो डरिए नहीं, अपने बच्चे को रात को ज़रूर दूध पिलाइए, ठीक है? ज़रूर पिलाइए। यदि आप जैसे मान लिया, मेरी सासू माँ को मेरे पे बड़ा वो गुस्सा आया कि भई बहू का दूध नहीं होता है और बच्चा रो रहा है रात को, लाओ हम 1 बोतल दूध लगा देते हैं। तो जब भी दूध लगाएँगे बोतल का, तो जो ब्रेस्ट में मिल्क बचा हुआ है, तो वो लोकल बॉडी को ये बताता है कि अब मिल्क की ज़रूरत नहीं है, अब मत बनाओ। तो आपकी बॉडी धीरे-धीरे मिल्क बनाना बंद कर देगी। तो ये चीज़ मत करिए। ब्रेस्ट में मिल्क है, आपको लगता है एक्स्ट्रा है, आप निकाल दीजिए। ब्रेस्ट में मिल्क को मत रुकने दीजिए। जैसे ही ब्रेस्ट में मिल्क रुकेगा, आपकी बॉडी को ये स्टिमुलस मिलेगा कि अब मिल्क की ज़रूरत नहीं है, अब कम कर दो। तो अच्छा दूध बनाने के लिए ब्रेस्ट में मिल्क रुकना नहीं चाहिए, उसको हमेशा निकालते रहें और रात को 1 या 2 बार बच्चे को दूध ज़रूर पिलाएँ। तो इससे क्या होगा कि आपके जो है मिल्क हमेशा बना रहेगा और उस हिसाब से आगे करता रहेगा। जैसे पुअर अटैचमेंट होंगे, पुअर अटैचमेंट होगा, जैसे आपका बच्चा जो है, अब हम लोग ये थोड़ा-सा डिटेल में है, हम आगे चलते हैं। कि अगर अटैचमेंट्स इसके साथ-साथ हम बता देते हैं कि कैसे अटैचमेंट करना है। बच्चे को कैसे आप पकड़ें, ये सारी बीमारियाँ हैं, ये नेक्स्ट सेशन में भी हम पोज़ीशंस, अब किस-किस पोज़ीशन में हम पिला सकते हैं। तो ये जैसे पोज़ीशन है क्रैडल, झूला वाली पोज़ीशन, जैसे बच्चे का सिर है, बच्चे का सिर इनकी कोहनी के ऊपर है और बच्चा क्योंकि लटका ना रहे, बच्चे का जो कंधा और हिप्स होती है वो एक लाइन में होनी चाहिए। बच्चे का कंधा और हिप्स एक लाइन में होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप आराम से बैठिए, बच्चे का पूरा पेट, बच्चे का पेट आपके पेट से लगा हुआ होना चाहिए। देखिए इस पिक्चर में बच्चे का पेट माँ के शरीर से लगा हुआ है, पूरा बच्चा माँ के स्तन की तरफ पलटा हुआ है और फिर उसके बाद वो फीड करा पा रही है। अगर ज़रूरत है तो आप नीचे पिलो लगा सकते हैं, तो इस पोज़ीशन में कर सकते हैं। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो वो अपने आप पोज़ीशन ले लेता है, आपको सिर्फ़ उसको अटैच करना पड़ता है। शुरुआत के 1 डेढ़ महीने में थोड़ी-सी दिक्कत आती है, तो इस तरीके की पोज़ीशन आप नीचे तकिया लगा के भी कर सकते हैं। जैसे क्रॉस क्रैडल, इस साइड से बच्चा पकड़ा, राइट हैंड में आपने पकड़ा और लेफ्ट साइड का दूध पिला सकते हैं। इसको क्रॉस क्रैडल बोल सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। देखिए इसमें डार्क पोर्शन अभी बच्चे के मुँह में थोड़ा-सा जाना अभी बाकी है, लेकिन बच्चा कंफर्टेबल है, अगर थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो मैनेज कर लेता है। तो इस तरीके से आप बच्चे को दूध पिला सकते हैं। जैसे फुटबॉल खेलने वाले बच्चे, फुटबॉल ऐसे राइट हैंड ऐसे हाथों के बीच में जैसे फँसा के करते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा घाव ऐसे ज़ेरन का घाव अभी नहीं पड़ा, तो नीचे आप तकिया लगा के बच्चे को ऐसे हाथ में पकड़ के आप बच्चे को दूध पिला सकते हैं। ठीक है? देखिए ये पोज़ीशन में आप बच्चे को पिला सकते हैं और ये माँ जैसे पिला रही है, तो ये फुटबॉल होल्डिंग पोज़ीशन की जैसे पिला रही है। ऐसे आप लेट के, जैसे आप सिज़ेरियन सेक्शन हुआ है, साइड में घाव है, आप साइड से आपकी कोई भी रिलेटिव है, वो आपको पकड़ के ऐसे करके लिटा सकते हैं। बच्चा जब थोड़ा-सा बड़ा हो जाता है, वो अपने आप ये पोज़ीशन भी अटेन कर लेता है, अपने आप पीना शुरू कर देता है। जैसे
तो आजकल, पहले ये डॉक्टर मना करते थे कि लेट के दूध नहीं पिलाना है, लेकिन आप लेट के दूध पिला सकते हैं। बच्चे के कान में दूध नहीं जाता है, आप आराम से पिलाइए, उसके बाद बर्पिंग जरूर करिए। इसके साथ साथ जैसे ये माँ साइड में लेट के बच्चे को दूध पिला रही है, ऐसा हम अलाउ कर देते हैं। आप लेट के दूध पिला सकते हैं। ये जैसे खड़े होके दूध, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, आपके जो है पैरों पे बैठ गया, ऐसे करके आप इस पोजीशन में भी पिला सकते हैं। ठीक है। आप ट्विन्स को पिलाएं, ट्विन्स को दोनों साथ पिलाइए, ट्विन्स को एक साथ दोनों को दूध पिलाइए, भरपूर दूध होगा। आप बस अपने न्यूट्रिशन का, अपने खान-पान का ध्यान रखिए, अच्छे से खूब पानी लीजिए, दलिया खिचड़ी खाइए, फ्रूट्स खाइए, दही लीजिए, सब कुछ सारा भोजन अच्छे से करिए और बच्चों को दूध पिलाइए। अब ये बच्चे थोड़े बड़े हो गए, इस क्षेत्र में थोड़े शैतान दिख रहे हैं, वो बच्चे ठीक से नहीं पी पा रहे, लेकिन अभी भी अटैचमेंट थोड़ा-सा बाकी है। जैसे ये बच्चा फिर भी ठीक से पी रहा है, ये अभी सिर्फ माँ को देख रहा है, तो ये बच्चों की थोड़ी बहुत शैतानियाँ चलती रहती हैं। ट्विन्स में आप जैसे दोनों बच्चों को साइड में लेटा लीजिए, दोनों साइड तकिया लगा लीजिए, एक साथ पिला लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। इस बात से मत डरिए कि दोनों बच्चों को फीड नहीं करा सकते। हमारी बहुत सारी महिलाएँ जो फीड कराती हैं। तो इस तरीके से आपको ब्रेस्ट को होल्ड नहीं करना है, दबाना नहीं है। जहाँ आपने जैसे इस पे दबाया, तो यहीं-यहीं दूध रुक जाएगा और धीरे-धीरे मवाद बढ़ जाएगा, फिर चीरा लगाना पड़ेगा। तो ये चीज़ मत करिए। तो उसको अच्छे से बच्चे को पूरा डार्क पोर्शन बच्चे के माउथ में दीजिए। माउथ में दे कब सकते हैं? जब बच्चे को आपने स्ट्रेट, जैसे इस चित्र में हमारे को देखिए, जैसे हमने बच्चे का कंधा और उसका हिप्स दोनों अगर साथ में होगा, बच्चे का पेट हमारे पेट से लगा होगा, तो आप इज़िली बच्चे को दूध पिला पाएँगी। डार्क पोर्शन पूरा करिए। और जब दूध पिला लें, उसके बाद आप इन तरीकों से अपने हस्बैंड को पकड़ाइए कि भैया मेरा काम हो गया, आप दिलाइए इसको थपकी। बच्चे को वो थपकी दिला रहे हैं, इस तरीके से आप थपकी दिला सकते हैं इन पोज़ीशंस में। जब बच्चा डकार ले ले, तब आप उसको लिटा सकते हैं। ठीक है? अच्छा, बहुत सारी महिलाओं की ये दिक्कत होती है कि अब जो है हमें नहीं लग रहा कि हमारा दूध प्रॉपर हो रहा है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि यदि बच्चा आपका दूध पीते-पीते 6 से 8 बार जो है, जो यूरिन पास कर रहा है, तो यानी आपका दूध भरपूर है। आपको दूसरों के ताने सुन के अपना ऊपर का दूध देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? यदि आपके दूध पे बच्चा 6 से 7 बार पेशाब कर रहा है, यानी आपका दूध भरपूर है। आप कॉन्फिडेंटली बच्चे को दूध पिलाते रहिए। और जब माँ को बुखार है, तब पिला सकते हैं क्या? माँ को जब बुखार है, तब दूध ज़रूर पिलाइए। बच्चे को बुखार नहीं होता है, बल्कि आपकी बॉडी में जो उसकी वजह से एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं, बुखार से लड़ने की क्षमता है, आपको मलेरिया है, कोई दिक्कत है, बच्चे को दूध पिला सकते हैं। बच्चे का दूध मत छुड़वाइए, ठीक है? मान लिया एक साइड पे पस पड़ गया है या कुछ है, उस साइड का दूध निकाल दीजिए और बच्चे को दूध ज़रूर पिलाइए। जब आप दूध पिला देते हैं, तो एक साइड का दूध पूरा पिलाइए। जब दूध पिलाते हैं, तो शुरू का जो पतला दूध होता है, उससे बच्चे की प्यास बुझती है और उसके लास्ट में जो गाढ़ा दूध होता है, उससे बच्चे का पेट भरता है। जब बच्चा एक बार पूरा ब्रेस्ट से पूरा दूध पी लेगा, जो लास्ट का गाढ़ा दूध की 1 या 2 ड्रॉप होती है, आप निकाल के ब्रेस्ट पे स्मेयर कर दीजिए, स्तन पे पूरा लगा दीजिए, ताकि आप, क्योंकि उस मिल्क, थोड़ा गाढ़ा मिल्क में क्रीमी थोड़ा वो होता है, तो आपके मिल्क जो ब्रेस्ट को है बिल्कुल स्मूदन कर देता है, फर्दर इन्फेक्शन से आपको बचाता है। तो क्या करना है आपको? बच्चे को एक साइड से पूरा दूध पिलाना है। जैसे मान लिया लेफ्ट साइड से पिला रही हैं, तो शुरू का पतला दूध जो होगा बच्चे का प्यास बुझाता है और गाढ़ा दूध जो होता है वो बच्चे का पेट भरता है, और जो लास्ट का दूध का 1-2 ड्रॉप से आप उसको अपने ब्रेस्ट पे स्मेयर कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको ये तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें बच्चे को गुड अटैचमेंट करना है। ऊपर का दूध या कुछ भी नहीं डाल देना है बच्चे को, और आपकी फिगर या आपकी स्वास्थ्य पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बच्चा पूरा भरपूर आपका जो है, आपकी सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें, कैल्शियम है, आयरन है, बॉडी में बच्चे को जाएँगी। आप जो बच्चे को प्यार-दुलार करना चाहती हैं, वो सब करिए और सारी चीज़ें अच्छे से दूध पिलाते रहिए। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जहाँ पे बच्चा दूध नहीं पी रहा है और थोड़ा-सा उसका पेट नहीं भर रहा, थोड़ी देर सकलिंग करता है, तो रोने लग जाता है। तो जब सकलिंग करता है, रोने लग जाता है, उसमें क्या करें, आप बच्चे को पोज़ीशन चेंज कर लें, बच्चे को और आराम से अपनी तरफ लें, पेट को पेट से लगाएँ और फिर डार्क पोर्शन बच्चे के माउथ में दें और थोड़ा-सा ऊपर से प्रेस करके भी आप दे सकते हैं। तो आज के बारे में हमने ये चर्चा में बताया कि हमें
कैसे गुड अटैचमेंट देना है। अच्छे से बेबी अगर अटैच्ड होगा तो आपका बच्चा भरपूर दूध अच्छे से पिएगा। वैसे तो लेक्चर में हमें बताने के लिए कि मान लिया मवाद पड़ जाता है तो क्या करें, ये बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। मुझे लगता है आज के लिए हमारा इतना ही इम्पोर्टेंट है। मैडम नीरू मैम, जितना जैसे बताएं आप